देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना से बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज़ 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो मास्क आप देख रहे हैं ये कोरोना से बचाता है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मास्क को जरूर पहनिए ताकि कोरोना से आप बचे रहें। चलिए इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग भयानक शक्ल अख्तियार करती जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी तकरार के एक पुराने वीडियो से पाकिस्तान के जिहादी आर्मी फूले नहीं समा रही है। दरअसल फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आईईडी का इस्तेमाल कर रहे झंडे के सहारे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। झंडा बम के जरिए धमाका किया जाता है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए हमास के झंडा बम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि झंडा बम है क्या और ये कैसे बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। और जानने के लिए ये सब सारी बातें देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीरें और वीडियो आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। इजराइल के जबरदस्त प्रहार से गाजा शहर में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आसमान में बारूदी संग्राम से सनसनी मची है। धमाकों की आवाज से गाजा में खौफ पसरा है। इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास में छिड़ी जंग से पूरी दुनिया सख्ते में है। लेकिन इसी खूनी संघर्ष के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। कटीली तारों पर टंगे झंडे से हुआ ये धमाका सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान परस्त आतंकी भी अब इसी वीडियो की तर्ज पर कश्मीर घाटी में हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इमरान के चहेते दहशतगर्द हमास की तरह भारतीय सेना पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकवादी संगठन हर उस हथियार को आजमाते हैं जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे अफगानिस्तान या दुनिया के अन्य मुल्कों में इस्तेमाल होने वाला स्टिकी बम हो या आईएसआईएस का तरीका आत्मघाती हमला। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले आपके लिए ये वायरल वीडियो देखना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर का है। गौर से देखिए, बॉर्डर की कटीली तारों पर फिलिस्तीन का झंडा टंगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान कटीली तारों के उस पार तैनात हैं। इनमें से एक जवान फिलिस्तीन के इस झंडे को उतारने की कोशिश करता है। वो झंडा उतार लेता है और पोल समेत उस झंडे को अपने साथियों के पास लेकर जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैग पोल को जमीन पर रखता है एक जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजराइल के जवान हवा में कई फीट ऊपर उड़ जाते हैं। दरअसल ये वीडियो साल 2018 का है। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर हुए इस फ्लैग पोल धमाके में इजराइल के किसी भी जवान की जान तो नहीं गई थी, लेकिन उसके 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने फ्लैग पोल में आईईडी प्लांट किया हुआ था और जैसे ही इजराइल के सैनिक ने उस फ्लैग पोल को जमीन पर रखा, धमाका हो गया। इस तरह के धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग हमास ने पहले से कर रखी थी। सेना और मिलिटेंट्स के बीच में जो लगातार जंग जारी रहती है, उसमें दोनों ही नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज किस प्रकार से फिलिस्तीनी नए नए किस्म के आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। यही बात अफगानिस्तान में भी होती थी, जहाँ स्टिकी बम्स का भी इस्तेमाल किया जाता था।
और सुरक्षा कर्मी जो है लगातार इससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं, अपनी अपनी ड्रिल को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह के फ्लैग बम से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने अब हमास की ही तरह फ्लैग बम से भारतीय सेना को निशाना बनाने की साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास की फ्लैग बम वाली तकनीक के जरिए नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि भारतीय सेना को उनके इस साजिश की जानकारी मिल चुकी है और सुरक्षा बल को इस तरह के खतरे से निपटने के लिए नए ड्रिल और तकनीक ईजाद करने को कहा गया है। साथ ही खतरे को देखते हुए स्नीफर डॉग्स के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसे फ्लैग बम सड़कों या पेड़ों के पास रखे हुए हो सकते हैं। ऐसे स्टिकी बम है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में भी किया गया था, अफगानिस्तान में कई बार किया गया है, तो वो भी कश्मीर के मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सुरक्षा कर्मी, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इसके बारे में पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मूवमेंट को में बदलाव लाना है, किस प्रकार से इस पर नजर रखना है, उसके बारे में पूरा सोच विचार किया जा चुका है। पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन सीधे सेना के काफिले पर गोलियां बरसाते थे या फिर छिपकर ग्रेनेड से हमला करते थे। हालांकि इस तरह के हमलों में नुकसान बहुत कम होता था और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का भी पूरा वक्त मिल जाता था। लिहाजा दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों के इजाद किए गए हमलों के नए नए तरीकों का जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको याद होगा, अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तर्ज पर आतंकी संगठनों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल शुरू किया। यही नहीं, एक समय में ISIS की तर्ज पर सुइसाइड हमलों का सिलसिला भी चल पड़ा था। पुलवामा हमला इसी तरह किया गया था। हमारी ट्रेनिंग में इस चीज के बारे में पूरा सचेत रहने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई बार कोशिश होने के बावजूद भी आईडी ब्लास्ट से कैजुअलिटीज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे, कश्मीर में काफी आईडी लगाए जाते हैं लेकिन उनको बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकियों के तमाम हथकंडों पर भारतीय सुरक्षा बल ने पानी फेरना शुरू किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। दहशतगर्दों का मनोबल गिरने लगा और शायद यही वजह है कि अब वो फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के 2018 में इस्तेमाल किए गए फ्लैग बम का नुस्खा आजमाने की फिराक में है। और क्या गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा रहे हैं? इस वक्त गाजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल को देखकर दुनिया इसी सवाल के इर्द गिर्द दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। उधर इजराइल अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति से फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। गाजा शहर की कई बहुमंजिला इमारतों को मटिया मेट कर दिया गया है। इजराइल की दलील है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल के इस पलटवार से दुनिया सहमी नजर आ रही है। गाजा पर इजराइल का ताकतवर हमला। गाजा का जर्रा जर्रा दहल रहा है, जमीन हो या आसमान। आकाश हो या पाताल, हर जगह इजराइल का बारूद बरस रहा है। दिन हो या रात, जल थल नभ, हर जगह बस तबाही का मंजर है। और इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है, क्योंकि ये तबाही जमीन के एक महज
छोटे से हिस्से की तबाही नहीं, बल्कि बड़ी तबाही की आमद इसमें दुनिया को नजर आने लगी है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर जा पहुंचा है, इसके बारे में बात करने से पहले जरा आज के सूरते हाल पर नजर डाल लीजिए। इलाके की हालत और वहां के जमीनी सच का पूरा अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है और इस जंग के 10वें रोज बुधवार की सुबह इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा सिटी में हमास की सुरंगों को अपना निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का सबसे चौंकाने वाला हमला हुआ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से, जब इजराइल की नौसेना ने गाजा सिटी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों का असली निशाना क्या था, अब तक ये बात साफ नहीं हो सकी है। मगर इजराइल डिफेंस फोर्स के दावे पर यकीन किया जाए तो गाजा सिटी में मौजूद हमास की सुरंगों का जाल ही असल में इजराइल की सेना के निशाने पर है, जिसे निशाना बनाकर इजराइल ने हवाई और नौसेना से गाजा पर बम बरसाए। बीते 10 दिनों के दौरान इजराइल ने गाजा पर बम, मिसाइल और रॉकेट की बरसात सी कर दी है और इस जंग को भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां से अमन तक पहुंचने के तमाम रास्ते पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाजा में हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी में करीब 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। इन्हें शेल्टर होम या रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। गाजा सिटी में हमास ने सुरंगों का जो नेटवर्क बिछा रखा है, इजराइल की सेना के दावे पर यकीन किया जाए तो ज्यादातर सुरंगें खत्म हो चुकी हैं। हालांकि हमास ने कंक्रीट की सुरंगें बनाई थी और रॉकेट फायर करने के बाद हमास के लोग इनमें ही छिप जाते हैं, इसलिए इजराइल की एयरफोर्स ने स्पेशल बमों से इन सुरंगों को टारगेट किया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया गया है। इस जंग में अभी दोनों ही पक्षों को काफी गहरे जख्म लगे हैं, लेकिन 90% नुकसान फिलिस्तीन और हमास को हुआ है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में फिलिस्तीन के इलाके में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। इस जेरूसलम के शेख जर्रा इलाके में एक मॉस्क के पास रमजान की नमाज के बाद में पैलेस्टाइन लोगों और पुलिस के बीच, इजराइल पुलिस के बीच कुछ झड़प हुई, जिसमें कुछ लोग मारे गए। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की हमास ने और पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 2000 रॉकेट इजरायली नागरिकों पर दाग दिए। लेकिन जिस प्रकार से नेतन्याहू ने अपनी इजरायली आर्मी के साथ करारा जवाब दिया, उसमें 90% से करीब हमास के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कंट्रोल रूम्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन टावर्स हो, चाहे वो रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्रियां हो, चाहे जो अंडरग्राउंड टनल्स में जिसमें वो छुपते हैं वो हो, और चाहे अस्पताल तक जाने वाली रोड्स हो, और इनके लीडर्स 90% के करीब लोगों को ठिकाने लगा दिया। बुधवार की अलसुबह सूरज निकलने से भी पहले गाजा पट्टी पर इजराइल के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसा दिए। नतीजा यह हुआ कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के इस हमले में मरने वालों में एक पत्रकार भी शामिल था। كله كذب ولا حضر ولا عمل ولا حاجه، فيش امكانيه، على طول ضرب البيت، وبعدين احنا البيت بدنا ندمر البيوت كلها، ما بدنا بيوت اصلا، بدنا نسكن في الخيام، ومن الخيام احنا ان شاء الله راح نرجع بلادنا، فيش امكانيه لا ندشر بلادنا ابدا. هذا له حمل سلاح ولا هو عامل كذا ولا شيء، هذا بلا مؤاخذه صحفي. गाजा के इलाके में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए पूरी दुनिया सहम सी गई है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का यह संघर्ष अब किसी बड़ी जंग के मुहाने की तरफ जाता दिखाई पड़ने लगा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसी प्रस्ताव के ऊपर बहस होने जा रही है। देखना यह होगा कि क्या इसके ऊपर बाकी लोग रुख अख्तियार करते हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, नेटो कंट्रीज का सवाल है, वो इजराइल के साथ है। रूस, चीन, ईरान और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश वो एक तरफ खड़े हैं। इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर अब दुनिया की निगाहें अमेरिका के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ उठ गई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला, जिसे देखते हुए इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं।
पहले ये हमले लड़ाकू जहाजों और तोपों से किए जा रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल की नौसेना की तोपों ने भी आग उगलनी शुरू कर दी है। जो पैलेस्टाइन और इजराइल की आपस में तनातनी चल रही है, उसके बीच में सऊदी अरब के कहने पर मुस्लिम देशों की ओआईसी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन कोई तालमेल नहीं बना पाए, सभी आपस में बटे हुए थे। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान और अर्दोगन यानी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, बिना मतलब फेफड़े फुला रहे हैं मुस्लिमों के मसीहा बनने के चक्कर में। लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई बातचीत नहीं जिससे हम ये कह सके कि खाड़ी अब एक विश्व युद्ध की शक्ल में बदलने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इजराइल और फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को लेकर सीधे सीधे दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ इजराइल के तर्क के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और जर्मनी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तबाही और बर्बादी को देखकर तुर्की समेत अरब के कई देशों ने हमास के हक में ताल ठोकने का इरादा किया है। लेकिन दुनिया की फिक्र इस बात को लेकर ज्यादा है कि कहीं ये जंग की आग यरूशलेम तक न पहुंच जाए, क्योंकि रूस ने भी अब अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये झगड़ा यहीं नहीं थमा तो पूरी दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक न पहुंच जाए, क्योंकि रूस ने यह इशारा कर दिया है कि वो इजराइल की तरफ से की जा रही तबाही और बर्बादी को ज्यादा नहीं देख सकता। और अब बात चिता के लुटेरे गिद्धों की। कोरोना मरीजों के पास परिवार के लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता, ना जीते जी और ना मौत के बाद। लेकिन कुछ गिद्ध हैं जो कोरोना मरीजों की लाशों के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो शवों को नोच सकें। शर्मनाक ये है कि वो गिद्ध कोई और नहीं बल्कि इंसान है। महामारी में हर इंसान किसी की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है, लेकिन इस दौर में कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो सच में लाशें नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं। क्या आप इन बात पर यकीन कर पाएंगे कि कोरोना मरीजों के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उनके कपड़ों में रखे रुपए, मोबाइल फोन और जेवर चुराकर पीपीई किट में रख लिए जाते हैं? सुनकर भी शर्म आती है कि ये काम इंसान कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट नागपुर के गिद्धों की करतूत बताती है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा में 2 भाइयों ने गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराए और बदले में पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यानी देश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की लाश पर कोई ना कोई गिद्ध बैठा हुआ है। नागपुर के इन आरोपियों ने इंसान और गिद्धों के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। महामारी से बेहाल देश में यह खबर इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ लोग सच में कोरोना की लाशें नोचकर अपनी जेब भर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान 2 नर पिशाच रुपए, मोबाइल और जेवर चुरा लेते थे। वहीं राजस्थान के कोटा हार्ट हॉस्पिटल में निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 भाई रेमडेसिविर चुराकर उनके बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगा दिया करते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो सीएमओ का ड्राइवर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को 15,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। एमपी के ही जबलपुर में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने वाले सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के बस्ती जिले में आस्था हॉस्पिटल में 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का पर्दाफाश हुआ है। कोरोना काल में अब तक न्यूज 18 पर आपने देश के कई गिद्ध गैंग देखे हैं, लेकिन आज जिन लोगों से आपका सामना होने वाला है उन्हें कोसने के लिए आपके पास भी शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े से जिन 2 लोगों का चेहरा ढका है, ये सिर्फ दिखने में इंसान है। इनके दिलो दिमाग में इतनी हवस है कि ये कोरोना मरीजों के पार्थिव शरीर से रुपए, घड़ी, मोबाइल, कीमती सामान और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत जो कुछ भी बिक सकता है वो सब चुरा लेते थे। इनके लिए शर्मनाक शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जो गुनाह इन्होंने किया है वो इंसानियत की दुनिया में माफी के काबिल नहीं है। ऐसा भी नहीं है
कि कोरोना मरीजों के शव से चीजें चुराने का अपराध इन गिद्धों ने एक बार किया है। बार बार जानबूझकर मरीजों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले ये चोरी करते थे। ये जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो इंसानों का नहीं बल्कि गिद्धों का काम है। नागपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी गणेश उत्तम और छत्रपाल किशोर से कोरोना मरीजों के शव से चोरी की गई घड़ियां बरामद की गई। मरने वालों से चुराए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कुछ महिलाओं के शव से जेवर और रुपए चुराए गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अंजलि तिवारी नाम की एक महिला ने 17 मई को नागपुर के तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बातचीत हो जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल को पिता की मौत के बाद उनके पास से 18,000 रुपए और मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो गणेश और छत्रपाल किशोर के पास से फोन और रुपए बरामद हो गए। त्यांनी फिर्यादी कुमारी अंजली गिरिराज तिवारी यांचे वडिलांचे डेड बॉडीवरील रॅपर करीत असताना मोबाईल चोरून नेल्याचे कबूल केले आणि तपासामध्ये पोलीस स्टेशन तहसील येथे 2020 मध्ये मेयो हॉस्पिटलमधील मोबाईल सोन्याचे दागिन्याचे चोरी संदर्भात जे 5 प्रकारचे चोरीचे गुन्हे दाखल आहे ते सुद्धा गुन्हे यांनी केल्याचे कबूल केले व गुन्ह्यात चोरी केलेला एकूण 1,66,000 रुपयाचा माल दोन्ही आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आला है। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिद्ध कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के वक्त साजिश के तहत चोरी को अंजाम दिया करते थे। नागपुर के गणेश और छत्रपाल कोरोना मरीजों के शव ले जाते थे। शव का अंतिम संस्कार करने के वक्त परिवार वालों को दूर रहने की हिदायत देते थे। उसके बाद पीपीई किट पहनकर शव की तलाशी लेते थे। मरे हुए मरीज के कपड़ों से जो भी मिलता चुरा लेते। कई मरीजों के बचे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चुराए। आरोपियों ने 6 से ज्यादा शवों से चोरी की बात कबूल की है। इन गिद्धों को अदालत से जो भी सजा मिले, लेकिन देश इन्हें गिद्ध ही कहेगा, क्योंकि सिर्फ इंसानों जैसी शक्ल नहीं बल्कि संवेदना भी जरूरी है। जो लोग इस महामारी में इंसानों की मौत के बाद उनके शव से चीजें चुराते हैं, वो इंसान की शक्ल में नर पिशाच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो जिला अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी का ड्राइवर ही गिद्ध निकला। इंदौर की सीएमओ के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जरा सोचिए, जिस अधिकारी के पास पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा है, उसका स्टाफ अगर कोरोना मरीजों के हिस्से के इंजेक्शन चोरी करके बेचेगा तो महामारी से लोगों को कौन बचाएगा। इंदौर पुलिस के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा के ड्राइवर को विजयनगर थाने की पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। इंदौर सीएमओ का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। 15,000 रुपए में इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिली। पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी पुनीत को पकड़ लिया। पुनीत के पास से एक रेमडेसिविर बरामद हुआ है। इंदौर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सीएमओ के ड्राइवर के पास आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आया। जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अभी व्हाट्सएप नंबर से बेचने की कोशिश में है, तो उससे संपर्क किया गया। वो बेचने को तैयार हुआ, 15,000 रुपये में इंजेक्शन दे रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। इंदौर में नकली रेमडेसिविर और इसकी कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने ऐसे गिद्ध गैंग की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध देश के कई शहरों में मरीजों को नोच नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कोरोना मरीजों की जिंदगी को पानी की भेंट चढ़ाया जा रहा था। कोटा हार्ट हॉस्पिटल में बने कोविड वार्ड में तैनात 2 भाई मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लेते थे। बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देते थे। पुलिस ने कोटा हार्ट हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में चल रही कालाबाजारी और मरीजों के साथ हत्या की साजिश वाले गुनाह का पर्दाफाश किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए 2 भाइयों से हुआ बड़ा खुलासा। भर्ती मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर चुरा लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। मनोज और राकेश कोटा हार्ट हॉस्पिटल में तैनात थे। दोनों कोविड वार्ड और लैब में ड्यूटी करते थे।
राकेश लैब से इंजेक्शन चुराकर मनोज को देता। मनोज मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाता। बाद में दोनों मिलकर 10,000 रुपए में एक रेमडेसिविर बेचते थे। मनोज और राकेश ने 10,000 से ज्यादा मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाए। जो गिद्ध कोरोना मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाते हैं वो सीधे सीधे हत्या की साजिश के अपराधी करार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो मरीज एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हों उन्हें पानी का इंजेक्शन लगाकर हत्या की साजिश वाला गुनाह किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में इस निजी अस्पताल का नाम आस्था हॉस्पिटल है, लेकिन यहां मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जिंदगी का सौदा होता है। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था हॉस्पिटल एंड यूजे पैरामेडिकल कॉलेज है। प्रशासन के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के नाम पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए में बेचा जाता था। एसडीएम और पुलिस टीम ने छापा मारा तो अस्पताल के अंदर से 5 सिलेंडर बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल के संचालक अजीत चौधरी को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के मालिक अनिरुद्ध की तलाश जारी है। यहाँ ये शिकायत मिली थी कि 50,000 रुपये में ये सिलेंडर मिल सकता है। शिकायत सही पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए। 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आ गई। एक आदमी को पकड़ा गया है। कुदरत ने जिन्हें गिद्ध बनाकर भेजा है उन्हें तो सबने देखा है, लेकिन इंसानों के रूप में जो गिद्ध कोरोना मरीजों और पीड़ित परिवारों को लूटकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, उन गिद्धों के गुनाहों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देश के हर गिद्ध को न केवल सलाखों के पीछे भेजना है, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दिलवानी है जिससे समाज में कोई गिद्ध बनने की हिम्मत न कर सके।